बेटियां किस्मत से मिलती हैं, उन्हें कमज़ोर मत समझो। ये घर की रोशनी है, इन्हें मजबूर मत समझो। जब उड़ान भरती है हौसलों के आसमान में, तो दुनिया बदल देती है, इन्हें छोटा मत समझो। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटी थी, राधा। राधा घर की एक लौती संतान थी। जन्म के समय गांव के कई लोगों ने कहा था, अरे मोहन, बेटी हुई है, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर लक्ष्मी आई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। एक दिन अध्यापक ने पूछा, राधा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? राधा बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूँ, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मोहन की पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मोहन रात भर जागकर सोचता, अब बेटी को कैसे पढ़ाऊं। एक दिन उसने राधा से कहा, बेटी, शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़े। राधा बोली। राधा की आंखें भर आई, लेकिन उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। अब राधा सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती, माँ की मदद करती, फिर स्कूल जाती। शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। जो पैसे मिलते उनसे अपनी किताबें खरीदती। कई बार भूखी सो जाती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। एक रात माँ ने देखा कि राधा लालटेन की रोशनी में पढ़ रही थी। माँ बोली, बेटी सो जा, बहुत रात हो गई है। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ, गरीबी सोने नहीं देती और सपना जागने नहीं देता। माँ की आंखों में आंसू आ गए। 12वीं की परीक्षा आई। राधा ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव वाले हैरान रह गए। अखबार में तस्वीर छपी। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसे नहीं थे। मोहन ने अपनी आखिरी भैंस बेच दी, यानी कि उनके पास एक भैंस थी, उन्होंने वो बेच दी। राधा रो पड़ी, पिताजी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों? मोहन बोले, बेटी, भैंस फिर आ जाएगी, लेकिन सपने टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। राधा शहर आ गई। एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दिन में कॉलेज जाती, रात को बच्चों को पढ़ाती, कभी कभी केवल पानी पीकर सो जाती, लेकिन उसके हौसले कभी कमज़ोर नहीं हुए। वह हर दिन खुद से कहती, मुझे अपने पिता के लिए संघर्ष का कर्ज चुकाना है। मुझे अपने पिता के संघर्ष का कर्ज चुकाना है। कई वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी अधिकारी बनने की परीक्षा आई। राधा ने पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा देकर वह घर लौट आई। अब परिणाम का इंतजार था। दिन बीतते गए। एक सुबह परिणाम घोषित हुआ। राधा कांपते हाथों से सूची देखने लगी। अचानक उसकी आंखें नम हो गई। उसका नाम सबसे ऊपर था। राधा अधिकारी बन गई थी। राधा दौड़कर गांव पहुंची। उसने सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए। मोहन ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? राधा रोते हुए बोली, पिताजी, आपकी बेटी अफसर बन गई। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो लोग कभी कहते थे बेटियां बोझ होती है, आज वही लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। राधा ने गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया। वह हर बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी।
उसका एक ही संदेश था, बेटियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें सिर्फ अवसर चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। गरीबी, हालात और लोगों की बातें इंसान को रोक नहीं सकती, रोक सकती है तो केवल उसकी हार मानने की सोच। राम राम भाई सारा ने। एक छोटी सी शायरी है इस पे। मत समझो बेटी को कमज़ोर कभी, ये घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो आंसू छिपाकर मुस्कुराना सीख जाए, वही दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत होती है। बेटियां बोझ नहीं, सम्मान होती है। हर पिता के चेहरे की मुस्कान होती है। जो उन्हें उड़ने का मौका दे देता है, वही परिवार की असली पहचान होती है। राम राम भाई सारा ने। वीडियो सही लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने। राम राम भाई सारा ने। अनु मत सोचियो पढ़ कर सुनाइए, पढ़ कर सुनाइए तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ के तो हर कोई थोड़ी सुना सके।